की वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा प्रसिद्ध समाजसेवी व एनिमल्स एंड बर्ड्स लवर योगेंद्र द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई। तत्पश्चात स्टेज पर स्कूली बच्चों द्वारा डांस कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में एनिमल्स बर्ड्स लवर को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी तिहाड़ जेल विशेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात, एसीपी साहब कार्यक्रम के अंत तक मौजूद रहे। कार्यक्रम को पूरा समय देते हुए यहाँ आए हुए तमाम अतिथियों से वह मिले, सबका परिचय भी दिया। इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से कई बड़ी एनजीओस ने भी भाग लिया। राजधानी संदेश की मुख्य संपादक गीता चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रगीत प्रस्तुत किए गए। आए हुए अतिथियों का स्टेज आज पूरे भारत के अंदर 74वां स्वतंत्रता दिवस लॉकडाउन काल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हम यहाँ रघुवीर नगर में मौजूद हैं, जहाँ पर एनिमल्स एंड लवर बर्ड्स द्वारा भी यहाँ पर आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं एसीपी तिहाड़ विश्वेश्वर सिंह साथ मौजूद है और उनसे हम प्रतिक्रिया लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 74वां स्वतंत्रता दिवस है। ऐसा लग नहीं रहा कि लॉकडाउन है। सब लोग खुश हैं, आज़ाद हैं और उत्साह से भरपूर हैं और स्वतंत्रता दिवस की मैं सबको शुभकामना देता हूं। और ये कोरोना से भी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि हमारा रेट नए केसेस का कम हुआ है और जो सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हम कोरोना को भी जीतेंगे। और जो ये योगेंद्र जी ने प्रोग्राम किया है पशु पक्षियों का, तो नेचर प्रकृति, प्रकृति कुदरत ईश्वर को बोलते हैं प्रकृति। तो अगर हम नेचर का ध्यान रखेंगे तो कुदरत हमारा ध्यान रखेगी। कोरोना कुछ नहीं है, प्रकृति की नाराज़गी है जो हमें दूर करनी है और जो ऐसे प्रयासों से दूर होगी। पशु पक्षियों को हमें देखना पड़ेगा, पेड़ पौधों को देखना पड़ेगा। तो नेचर प्रकृति अगर प्रसन्न रहेगी तो हम भी प्रसन्न रहेंगे, मानव जाति प्रसन्न रहेगी, मानव सभ्यता स्थिर रहेगी। और मैं यही गुजारिश करता हूँ सबसे कि हम प्रकृति को नष्ट ना करें और ताकि हम अपनी सभ्यता को, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी भरी पूरी जो है हम अच्छा लाइफ उन्हें दे सकें, जीवन दे सकें। सर आप हमें बताइए कि जैसे आपको किसी शौक हुआ जैसे एनिमल्स बर्ड्स के लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए? मैं सोचता हूँ ये तो जन्म से हमारे माँ बाप, आपको भी सिखाया होगा, हमारे माँ बाप पहले गाय की रोटी डालते हैं, कुत्ते को कहते हैं बिना झोली का फ़कीर है। तो ये तो हमारी संस्कृति में है। कोई थोड़ा कोई ज़्यादा नेचुरली हम शहरों में आ गए हैं तो अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं थोड़ा भूल गए हैं, परंतु लोग फिर उसी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। आप कोरोना में देखिए लोग हाथ जोड़ कर नमस्कार कर रहे हैं, हाथ धो के खाना खा रहे हैं। पहले फास्ट फूड खाते थे, रास्ते में हाथ नहीं धोते थे। लोग स्वास्थ्य के और जो हमारा जो है उसके प्रति जागरूक हुए हैं, सफाई के प्रति। तो जो हमारी बात है संस्कृति, उसमें सब छिपा हुआ है। जो हमारे सारे मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं या जो भी आप स्तुति है, तो उसमें पशु पक्षियों को बराबर का दर्जा दिया गया है। और आप किसी भी उसे पढ़िए तो आपको मिलेगा उदाहरण जो प्रकृति को और पशु पक्षियों के प्रति दया भाव के उदाहरण है। और तो ये कोई नई बात नहीं है और आप में हम में सब में संस्कार हैं, उसे सिर्फ जागृत करने की कोशिश है। पशु पक्षियों के प्रति अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और जो घटनाएं हम टीवी और उसमें देखते हैं तो उससे हमें लगा कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। इन्हें जितना भी ये अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उससे इनके लिए जगह कम पड़ती जा रही है। लोग गाड़ी इतनी तेज़ चलाते हैं कि सुबह 6 बजे एक दिन मैं सो रहा था, उस बच्चे की छोटा पिल्ला था, उसकी चित्कार मेरा घर काफ़ी दूर था, आज भी मेरी कानों में गूंजती है। तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के कोई चला गया, तो एक को पिल्ले को मैंने बचाया, उसके जबड़े का वो कराया। थोड़ी देर में आया तो उसका साथी था, मरा पड़ा था, उसकी माँ रो रही थी एक किस्म से जो था। तो पशु के प्रति हमें दया भाव करना पड़ेगा। जो पशु के प्रति दया करेगा वो नेचुरली मानवता के प्रति दया करेगा, वो क्राइम नहीं करेगा एटलीस्ट।
ये भी मेरा विश्वास है। तो हम क्राइम को भी ख़त्म करेंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। सो अभी कुछ एनजीओज ने ये बात उठाई है कि जो हमारे जो बहुत प्रिय जो डॉगी होते हैं या जो गाय होती है, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है उसको फेंक दिया। हाँ, उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि शमशान घाट होना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि फेंक दिया जाता है। कत्ल खाने इतने खुल गए हैं, आपको नेचुरल डेथ करे हुए पशु पक्षी बहुत कम मिलेंगे, ख़ास तौर से पशु। और जो पेपर टी में आता है कि मरे हुए मुर्गों का भी मांस खिला रहे हैं और जिससे बीमारियां फैल रही हैं, लोग इसके प्रति सचेत नहीं हैं। तो ये होना चाहिए, हमें क्रूअल्टी कम करनी चाहिए और इनके लिए भी शमशान का उचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि जगह की अब कमी है शहरों में, तो इनके लिए ज़रूरी है ये। मैंने देखा फेसबुक पे आपके जो वीडियोस हैं, फोटोग्राफ, आप बहुत उनको केयर करते हैं पक्षियों की और उनके। मैडम हमेशा तो वीडियो बनाना क्या संदेश संभव नहीं हो पाता है, तो सिर्फ एक उसके लिए बनाया जाता है ताकि लोग प्रेरित हों। तो जनता सभी लोग इसके साथ जुड़ें, सभी प्रकृति की रक्षा करें, पशु पक्षियों की रक्षा करें तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। माता हमारी प्रकृति, भगवान प्रकृति है हमारे लिए और हम सब सुखी संपन्न रहेंगे। थैंक यू। हम मौजूद हैं रघुवीर नगर में और यहाँ पर 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए आप देख सकते हैं कि इस 74वें स्वतंत्रता दिवस से एनिमल्स और बर्ड्स लवर्स द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में ACP तिहाड़ यहाँ मौजूद रहे। और इस प्रोग्राम के अंदर कोरोना योद्धाओं को भी सर्टिफिकेट देकर योगेंद्र द्वारा सम्मानित किया गया। और योगेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी को किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो बर्ड्स लवर है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं जीव जंतुओं के लिए। हम उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ जी योगेंद्र जी, आज बहुत अच्छा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं आप बड़ी धूमधाम से, कैसा लग रहा है लॉकडाउन में? नहीं, स्वतंत्रता दिवस तो मनाना एक तो सभी नागरिक का एक धर्म है, चाहे कोई अपने घर में मनाए या थोड़ा जाके खुले में मनाए। आज खुशी हमें इस बात की है कि हमने उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान एनिमल बर्ड्स की सेवा की या उनका देखभाल किया। इंसानों की तो सबने किया, अपने समर्थक के साथ बढ़िया किया, अच्छा लगा सब कुछ, मगर एनिमल बर्ड्स के लिए कुछ ही लोगों ने किया इसमें। और उनको हमने पूरी दिल्ली से जो चुनिंदा लोग थे उनको हमने बुलाया और सम्मानित किया, बड़ा अच्छा लगा। और वो भी एक इतना पावन दिन, हमारा स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस में हमने उन्हें सम्मानित किया। आज आपने यहाँ पर हमने देखा कोरोना में जो योद्धा काम कर रहे थे जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, उनको भी आपने सम्मानित किया है। जी जी जी, हमने उनको सम्मानित किया कि उनके हौसले और भी बुलंद हुए। क्योंकि देखो, कभी भी देश के ऊपर छोटी मोटी विपदा आती रहती हैं और उनको हम सम्मानित करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और वो आगे और भी इससे भी अच्छा कार्य करेंगे, जिससे हम विपदा से आराम से स्मूथली निमट सकें। मैं वरुण तलवार हूँ, माँ संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए दोनों के लिए काम कर रहे हैं। तकरीबन लॉकडाउन में हमने 25 से 30 लाख रुपए का राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और इसी कड़ी के अंदर हमने एनिमल्स के लिए भी एम्बुलेंस स्टार्ट करी ट्राई सिटी के अंदर, जिसके अंदर हम इजीली ऑपरेशन कर सकें। और इसी कड़ी में हम आगे चल भी रहे हैं और अलग अलग राज्यों के साथ जुड़ के, CM साहब, DG साहब के साथ जुड़ के इस कड़ी के अंदर कार्य कर रहे हैं। आप युवा हैं, इस उम्र में लड़के जो हमने देखा अक्सर इस तरह के जो वो करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों, आपने इस चीज़ को लिया, जीव जंतु एनिमल्स बर्ड्स लवर हैं आप लोग जी। तो कैसे आपको ये प्रेरणा कहाँ से? मैडम ये चीज़ मेरे घर से आई। मेरे फादर साहब ऑलरेडी महकमे से रिटायर हुए, तो मैंने जैसे अपने फादर साहब की कार्यशैली देखी, अपने घर का माहौल देखा, तो उसी से ही मैं अपने आप को, अपने घर वालों को ही प्रेरणा स्रोत मानता हूँ और उनको देखा देखी मैंने ये कार्य किया और आज मैं उस कार्य के अंदर पिछले 5 सालों से कार्यरत हूँ। कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों ने जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए और समाज के लोगों से आग्रह किया कि जीव जंतुओं पर दया करें और उनकी देखभाल करें। वो चोटिल हों तो उनका इलाज ज़रूर कराएं। पक्षियों के लिए दाना और पानी भी अपने घरों की छतों पर रखने का आग्रह आज 15 अगस्त के दिन किया गया। और साथ ही सबसे बड़ी बात, जो घरों में हम डॉग पालते हैं, पप्पी पालते हैं, उनको खुला छोड़ने की भी अपील की गई। उनको चैन में बांधकर, जंजीर में बांधकर न रखने की अपील की गई, ताकि स्वतंत्रता सबके लिए है और सब स्वतंत्र रहें। राजधानी संदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।